जय माता दी डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं आप सभी को नीट का जो सिलेबस है वो पढ़ाने वाला हूँ। आज यह मेरा पहला वीडियो रहने वाला है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। और आप सबसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ के कि अगर आप सभी लोग भी फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप 11th में 12th में हैं और आप अभी नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके लिए वीडियो है। तो जो बच्चे 11th में 12th में या नीट की तैयारी करने वाले हैं या ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं 2024 में ड्रॉपर हैं, तो वो सब बच्चे 2025 के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं जो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसमें कई सारे सब पैटर्न्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो जो बात करेंगे बताएंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना बात करने वाले हैं कि जो 11th का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 12th का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही चीज़ नीट में प्रॉपर वे में आता है। तो जो आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मेरा इस चैनल का पहला वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप चाह रहे हैं नीट की तैयारी करने के लिए। ठीक है, एक मिनट जस्ट, क्योंकि मैं अभी एक लाइट लगाया हूँ और ये हिल रहा है अच्छे से, बढ़िया से इसमें लाइटिंग नहीं आ रही है। तो डियर स्टूडेंट, यही होता है जब आदमी फर्स्ट टाइम वीडियो बनाता है। देखिए मैंने लाइटिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसका जो बोर्ड का प्लग है वो ख़राब हो चुका है और मेरा लाइट सही से पकड़ नहीं पा रहा है। कोई नहीं, अभी इतना है, आज मैनेज करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो जो डियर फ्रेंड्स लाइट है, देख सकते हैं आप, थोड़ी सी फ्लैश लाइट जब आ रही है उसमें वो सही से स्पार्क कर रहा है, काम नहीं कर रहा है उसका बोर्ड। तो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मोबाइल नंबर 8957512845 है। अगर किसी बच्चे को अगर नीट से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये कॉल नंबर है, पर्सनल नंबर, सब चीज़ है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा जेन्युइन कॉल के लिए कॉल करें। ठीक है, 8957512845 व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं जो भी क्यूरीज है अपना व्हाट्सअप पे, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे लगता था कि जो आज के टाइम में है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, स्कूल में, कोचिंग, हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट होता है बहुत कम टीचर्स के साथ हो पाता है। जैसे लोग खान सर को बहुत ज़्यादा देखते हैं, फिजिक्स वाला करके, अगर आप जानते होंगे तो उनको देखते हैं। ऐसे बहुत मिनी सारे टीचर्स होते हैं हर सब्जेक्ट के और हर एग्जाम के लिए, तो आपसे उसका ज़्यादा बॉन्डिंग रहता है, कुछ टीचर्स नहीं, क्योंकि टीचर्स तो फिजिक्स के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें मेरे कहने का मतलब है कि आपकी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो आपको जिससे अच्छा लगता है उससे रखें, ताकि आपको आपका जो फ्यूचर उसको सिक्योर करने में आपको मदद मिले। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो ज़्यादातर जनरली क्या होता है, नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो 2025 में, अगर हम मान के चले तो वो मई के महीने में होता है। ठीक है, मई का जो पहला संडे होता है ना, फर्स्ट संडे, ठीक है, फर्स्ट वाला संडे जो होता है, ठीक है, तो पहला जो संडे होता है उसी को होता है, मतलब पहला संडे के हिसाब से अगर देखें तो कभी कभी किसी के हर साल का होता है। इस साल का जैसे 1 तारीख को हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, इस तरह से मई का रहता है। अभी मैं देख के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा संडे पड़ रहा है मई में, किस तारीख को संडे आ रहा है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यही है रूल्स, जो है यही है। सिलेबस में इसके क्या होता है, फिजिक्स होता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये 3 पोर्शन जो आपके सब्जेक्ट में रहते हैं। आपको 11 12 दोनों चीज़ रहता है, आप चाहो तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बस प्रॉपर जो ये हमारा है वो हम नीट का ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स पोर्शन में भी आप लोग जानते हो 2 पार्ट होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें जूलॉजी और बॉटनी होता है। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं फिजिक्स में। तो इस तरह से करके आपको पढ़ने पड़ते हैं। टोटल मार्क्स 200 के आते हैं, जिसमें
200 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 200 में से 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। 720 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। लगभग आपको 600 से प्लस लाने होते हैं, 600 प्लस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटे के आपके पेपर होते हैं। 3 घंटे का जो पेपर होता है उसमें आपको जो टाइमिंग मिली थी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये पेपर जो पेपर बेस्ड पेपर होता है वो चीज़ होता है, ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होता है, मतलब आपको डेस्क पे बैठ के, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर आपको नहीं दी जाती है, ठीक है। ये आपको एक पेपर ऐसे सीट मिलता है, ठीक है। वो हमारा सीट इस तरह का ओमार सीट रहता है जिसमें 4 गोले लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे 4 गोले दिए रहते हैं। आपका अगर जो ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका नाम क्या है सोनू, तो इसमें सोनू मोनू आशीष दिया हुआ है, तो सोनू आपका ऑप्शन चौथे पे, ऐसे चौथे पे गोले भर देना है। बेसिक सा चीज़ है। आपका कुछ उसमें रोल्स नंबर्स भरने के लिए ऊपर डाटा दिया रहता है। 1-2 साइंस विजिलेटर कराते हैं उस 3 घंटे के दौरान, ये चीज़ें ऐसे एग्जाम देना रहता है। इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 ऐसे करके क्वेश्चंस का पैटर्न सर आता है। सेक्शंस ए रहता है, सेक्शन ए में आपका ए होता है और सेक्शंस प्लस बी, ठीक है। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें फिर आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको नहीं करने होते। इसमें से ये जो 15 क्वेश्चन ये होता है 10 प्लस 5, ठीक है। तो मतलब आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 छोड़ सकते हो। ये जो 35 क्वेश्चन होता है ये आपके कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आपको ये 35 क्वेश्चन कंपलसरी देने ही देने होते हैं। सेक्शन बी में आप 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने 600 लिखा, लेकिन आप मान के चलो 650 के ऊपर ही कट ऑफ जाता है, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हाई रैंकिंग रहता है, जस्ट लाइक कह सकते हो आपको 90% लाने ही पड़ेंगे, जैसे आपके बोर्ड में लाने पड़ेंगे, ठीक है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे आईसीआईसी बोर्ड के हो, आपको 90% लाने, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे इसका एग्जाम हो, ठीक है। जब तक आप नहीं लेके आओगे 90% आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये चीज़ पूरा प्रोसेस होने वाला है नीट का। तो मैं यही डियर स्टूडेंट कहूँगा, आप लोग हार्डली, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाई कितने घंटे करने चाहिए 12th, तो मुझे लगता है कि अगर एक बंदा, ठीक है, 7 से 8 घंटा एवरेज पढ़ाई, क्योंकि देखो आप बहुत पढ़ने में तेज हो, कमजोर हो, टाइम नहीं मिलता, जो भी चीज़ है, लेकिन एक वेरी करता है। आप 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो, जिसमें मेरा मानना है मैं 4 घंटे कोचिंग का ले लेता हूँ, प्लस 4 घंटे आपका खुद का सेल्फ स्टडी। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में भी लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ाया जाता है, और आपसे 3 से 4 घंटे आप घर पे पढ़ लोगे केवल, बस इतना में सिलेबस हो जाता है। क्योंकि ये जो सिलेबस है 1 साल के लिए रहता है, तो आप जब भी पढ़ाई करते हो तो साल भर के लिए पढ़ते हो, तो इतना इनफ होता है पढ़ने के लिए आपकी जो सिलेबस होते हैं। अगर आप, कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है तो थोड़ा सा मेहनत कर सकता है, लेकिन वो एफर्ट आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले से अपनी जो एजुकेशन है और अपनी पढ़ाई है, अपना सिलेबस उसको कमज़ोर करके रखा हुआ है। तो ये आपकी कमी है कि आपको यहाँ पे 8 घंटा लिखा हूँ तो आपको 12 घंटे से 14 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप वीक हो, ठीक है। दूसरा स्ट्रांग है, वो हो सकता है वो ये 7 से 8 घंटे की जगह 5 घंटे में ही कवर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गांव में जो पहली बार नीट सुने होते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो टैलेंटेड हो और 2 घंटा पढ़ के सिलेक्ट हो जाए, सभी को 5 से 7 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। जो बच्चे वीक होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा, आपने कैसा एजुकेशन 12 साल तक लिया हुआ। अगर आपने अच्छे से एजुकेशन 12 साल से लिया हुआ है, वो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा ऐसे बच्चे जो बचपन से ही इस चीज़ के फील्ड में तैयारी करने का विचार नहीं भी होता, लेकिन वो बचपन से एजुकेशन उनका अच्छा रहा होता है, वो जल्दी क्वालिफाइड कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 1-2 साल में मेहनत करके क्वालिफाइड हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत का कि आप कितना मेहनत कर पाते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ रहने वाला है, इसको रब कर देते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपको कुछ भी पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए आपको, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, सिलेबस से रिलेटेड 2025 के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी आपका अक्टूबर महीना चल रहा है, इसमें 10 महीना मतलब दो महीने इसमें, 5 महीने उसमें, टोटल 7th मंथ है। आपके पास 7 महीना बहुत काफ़ी है। सिलेबस को शुरू से ही स्टार्ट करके ख़त्म किया जा सकता है, बेशक थोड़ा सा फास्ट कर देगा, लेकिन खत्म किया जा सकता है। मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई करना, कि आपका फोकस कितना है। देखिए एक चीज़ और है, अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका फिजिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी तो आपको दिन रात रटना है, चाहे आप बाथरूम में हो, घर पे हो, कोचिंग में हो, स्कूल में हो, रिलेशन में कहीं जा रहे हो, आप सो रहे हो, हर जगह आपको बायोलॉजी
सिर्फ वहीं कवर करना है, ना कि खुद से पढ़ना है। ठीक है, अगर बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूँ दोस्तों, आपको कभी भी खुद से बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। आपको बायोलॉजी हमेशा आपको नोट्स तैयार करना है और दिन भर उसको रटते रहना है। लास्ट टाइम जब आप एग्जाम दोगे तो आपके पास हर सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपका फोकस जीरो होना चाहिए बायो के लिए। बायो के लिए जीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि बायो बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं होता है, अगर आप सच में ईमानदारी से अगर आप उसको बिल्कुल बेसिक सिलेबस को केवल कवर करते हो। मैक्सिमम जो बच्चों को दिक्कत होता है वो क्योंकि बायो लेते हैं तो मैथ उनका 10 के बाद 11 12 2 साल मैथ नहीं रहता है, तो मैथ की वजह से फिजिक्स वीक हो जाता है। और फिजिक्स में मैथ होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ छोड़ के ही बायो लिए होते हैं, फिर सोचते हैं डॉक्टर बन जाए। तो डिफिकल्टीज यहीं पे आ जाता है, जो टर्न होता है ना, 10th के बाद टर्न होता है। जो मैथ वाला बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसका मैथ अच्छा रह जाता है और बायो वाला बंदा कमजोर हो जाता है, तो फिजिक्स में चल को प्रॉब्लम होता है। और अभी मैंने बताया जैसे कि आप जानते हैं 720 में अगर आपको 650 नंबर लाने हैं, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 50 नंबर इधर हो गया प्लस 20, मतलब 70 नंबर केवल आपको बस केवल छोड़ने हैं। एक जो +4 -1 मार्क नेगेटिव होता है। तो आप सोच सकते हो 25 चौका 100 होता है। ठीक है, लगभग आपके 20 चौके 80 होता है। अगर आप देखोगे तो 20 क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, 16 का हिसाब करो, 100 चौके 64, तो 16 17 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है, आपका 18 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ये 1868, लगभग इसी रेंज में आपका क्वेश्चन आता है। मतलब आप कह सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 चौका 100 ज्यादा हो जाएगा, आप 15 चौक 50, तो ये जो 15 का 30 45 15 चौका 60, लेकिन ये 70 लिखे हैं। ठीक है, तो 15 वही बोला 17 18, लेकिन हम 15 से 20 के रेशियो में मान लिए। ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 चौका 100, और ये 15 चौका जो है वो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 और 100 नंबर के बीच में आप केवल क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और स्टार्टिंग देखो जो क्लियरिटी रहती है माइंड में होना चाहिए, सच बहुत कड़वा होता है। ठीक है, सच बहुत कड़वा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सच बहुत कड़वा होता है, खुद से ईमानदार बने। ठीक है, खुद से ईमानदार बनना है और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि दूसरे चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मुझे नाम कमाना है, पैसा कमाना है, मेरी मम्मी पापा बोले, नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का भी भले सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद बोल देते मेरी मम्मी ने कहा था इसलिए मैं सिलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, 8 से 10 घंटा उसने पढ़ाई करा है, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही है, चाहे उनके पेरेंटल के थ्रू हुआ चाहे उसने खुद पढ़ाई किया हो। सच्चाई है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही डॉक्टर बन पाते। ठीक है, तो ये सच्चाई है कि सच बहुत कड़वा होता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा है खुद से ईमानदार बनो। ईमानदारी अगर नहीं रहेगा पढ़ाई के प्रति तो नहीं। आप 12 बजे जग के पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, 2 घंटे पढ़ते हो, आधे घंटे पढ़ते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सर मैं 12 घंटे पढ़ता था फेल हो गया। भाई आप मेरे को क्या फील करा, पहले लाइन में आप बोल रहे हो कि 12 घंटे में पढ़ाई करता था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या बोला, मैं फेल हो गया। मैं दूसरा लाइन ही बिलीव करूंगा, आप फेल हो गए इसका मतलब 12 घंटा नहीं पढ़ते थे आप। ठीक है, तो आप 12 घंटा पढ़ते अगर होते तो ऐसा नौबत नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ 7 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता, आप कह रहे हो 12 घंटा, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो ये जो ईमानदारी है, ठीक है, कि आप ईमानदार बनो, वो चीज़ रखना। तीसरा क्या, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। आप लाइफ में ना कभी भी खुश नहीं हो सकते हो, या तो आपके पास पैसा हो या आपके पास कुछ भी हो, दूसरों को दिखाने से आपको खुशी नहीं मिल सकती। तो आपको क्या करना है, खुद से मेहनत करना, खुद के लिए मेहनत करना है। ठीक है, जो भी करना खुद के लिए करना है, ये नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं। हम दूसरों पे एहसान नहीं जता सकते, जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात को याद रखिएगा, मेहनत करिएगा। ये मेरा पहला जो वीडियो था ये सिर्फ इसी पर्पज से बनाया था कि नॉर्मल मैं कन्वर्सेशन आपसे थ्रू कर पाऊँ और बता सकूँ कि ये जो चैनल है और ये वीडियो मैं किस पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ट्राई करना है, मेहनत करना है
नीट का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट में बिल्कुल जेन्युइन चीज़ पूछिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ पूछिएगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हिंदी में पूछिएगा। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तभी आप कमेंट इंग्लिश में करिएगा। उसके पीछे मेरा रीजन क्या रहा, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जो भी चीज़ें उनको इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, तो वो आपके क्वेश्चन नहीं समझ पाते, या आप कभी कुछ भी आंसर कमेंट में बताते हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ हिंदी में बताइए। हम इंडिया में रहते हैं, मुझे लगता है कि सबको हिंदी बोलना पढ़ना आता है। शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश नहीं यूज करना है। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर वे में सच में आपको लगता है केवल इंग्लिश ही आता है, हिंदी नहीं आता, तभी कमेंट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरे कमेंट में कभी भी इंग्लिश का यूज ना करें, ठीक है। मुझे इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है, ठीक है, कि नहीं मुझे जेन्युइन मुझे इंग्लिश ही आता, मुझे इंग्लिश में ही कमेंट करना, तो करिए, कोशिश करिएगा कि जो भी आप कन्वर्सेशन करें, चाहे वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट हो चाहे कोई आंसर्स के फॉर्मेट हो, ताकि जो भी बच्चा कमेंट पढ़े उसको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि मैं लोकल लैंग्वेज में हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, अदर लैंग्वेज में नहीं पढ़ा पाता हूँ मैं, तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे हिंदी मीडियम के होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि सिलेबस मेरा जो पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को वो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन कन्वर्सेशन क्या होता है थोड़ा सा हिंदी में रहता है तो आसानी रहता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि हिंदी का प्रमोशन में मेरे को हिंदी से ज़्यादा लगाव है कंपेयर टू इंग्लिश। मुझे लगता है इंग्लिश सिर्फ वहीं बोलना चाहिए जब सामने वाले को रिक्वायरमेंट हो, अगर जहाँ इंग्लिश की नीड हो सिर्फ वहीं यूज करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे इंग्लिश यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट टाइम में मैं ले रहा हूँ, इंडिया में 90% जो मरीज होते हैं वो हिंदी ही जानते हैं, ठीक है। जो मरीज होते हैं वो हिंदी ही जानते हैं, और 10% मरीज होते हैं उसी में बस केवल वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। मैं ये भी कहूँ इस 90% में ये जो हिंदी वाले हैं ना, इसमें भी बहुत सारे ना अदर जो स्टेट होता है, अदर जो भी राज्य के लोग होते हैं वो लोग जानते हैं, जैसे कुछ मराठी, तमिलनाडु, कन्नड़ और उर्दू, वो सब चीज़ें जानते हैं। आपने देखे शेड्यूल्स में हमारे जो भी लैंग्वेज 22 होते हैं उसके हिसाब से बताते हैं, कुल मिला के वो लैंग्वेज होते हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश सिर्फ 10% ही हम बोलते हैं, इसको हाइप बनाया गया, दिखाया गया, ठीक है। तो मैं हमेशा इंग्लिश के खिलाफ रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करेंगे, ठीक है, आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि मैंने देखा आज तक किसी का भी कमेंट में पॉजिटिव वीडियो बनाने के बाद भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं तो ऐसे भी नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी वीडियो में बात करिएगा सब हिंदी में बात करिएगा अच्छे से, चाहे वो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट हो या आप कुछ किसी को बताना चाहते हो। कमेंट में अगर कोई कुछ पूछता है तो कोशिश करिएगा उसका सही ढंग से रिप्लाई करें। जैसे अगर आप कोई पूछता है कि सर एग्जाम कितने घंटे का होता है, तो आपको बकवास नहीं बोलना है, सिंपल सा बस एक लाइन में बोलना तो जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 3 घंटे का था, ठीक है, बस 3 घंटे बता देना, बस हो गया। अगर वो पूछता है कि सर एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें कितने मार्क्स आते हैं, तो 720 मार्क्स के आते हैं और आपको 750 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, ऐसे जवाब देना। उसको आलतू फालतू टू द स्टेट फॉरवर्ड आंसर देना है। कमेंट में कुछ भी बकवास नहीं करना है, रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा बकवास कमेंट आने लगते हैं तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है कि फिर कोई मतलब नहीं निकलता। आप स्टूडेंट हो, आप सीखना नहीं चाहते हो, आपको खुद लगता है इतना ज्ञान है, ठीक है, तो एक काम करो, आप कहीं मठ खोल लो, आप वहीं पे ज्ञान देना, ठीक है। तो कमेंट में प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, सपोर्ट करिएगा एक दूसरे का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप नीट का अगर चाहते हो आपको पढ़ना है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री, तो अभी तो मैं पढ़ाया नहीं, आप 2-4 वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है वीडियो देख आपके पास पहुंच चुका है, आप लगते हो कि आपके घर पे कोई ऐसा है जो नीट की तैयारी करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो MBBS करना चाहता है, या BDS करना है, या नर्सिंग, या कुछ भी, तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जय माता दी, धन्यवाद, थैंक यू।